वापस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं LTV न्यूज़ इंडिया। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे। इस वीडियो में जानेंगे अगर आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं तो किस पार्टी या किस गठबंधन की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है इस टाइम पर। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की पूरी 403 विधानसभा सीटों में आखिर इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। कौन बन सकता है उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री, क्या है इस बार यूपी की जनता की राय। उत्तर प्रदेश की जनता अब की बार किसे यूपी का अगला मुख्यमंत्री और किसकी यूपी में अगली सरकार देखना चाहती है। तो चलिए देख लेते हैं किस पार्टी या किस गठबंधन को यहाँ पर बहुमत मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें बहुमत का आंकड़ा 202 सीटों का है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बरेली मंडल की। बरेली मंडल में 26 सीटें विधानसभा की आती हैं। इन 26 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 12 सीटें मिल सकती हैं। वहीं सपा गठबंधन के खाते में 13 सीटें जा सकती हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। बरेली मंडल का यहाँ पर जो सर्वे निकलकर सामने आ रहा है, लाइव सर्वे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर सपा गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इसी के साथ बात कर लें आजमगढ़ मंडल की, तो आजमगढ़ मंडल में है 23 विधानसभा की सीटें। इन 23 विधानसभा सीटों का लाइव सर्वे देखें तो बीजेपी गठबंधन को 7 सीटें मिलती यहाँ पर नजर आ रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसके खाते में आजमगढ़ मंडल से 16 सीटें जाने का अनुमान है। यहाँ पर जो आजमगढ़ मंडल का लाइव सर्वे हम देख रहे हैं तो यहाँ पर भी सपा गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि बहुजन समाज पार्टी और अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं इसी के साथ अगले बढ़े तो बात कर लेते हैं प्रयागराज मंडल की। प्रयागराज मंडल में 27 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 27 सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 14 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं सपा गठबंधन को 11 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि बसपा के खाते में 1 सीट यहाँ से जाने का अनुमान है। वहीं अदर पार्टियों का भी प्रयागराज मंडल की 1 विधानसभा सीट पर कब्जा हो सकता है। तो प्रयागराज मंडल का यहाँ पर जो ताजा लाइव सर्वे निकलकर सामने आ रहा है तो बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। 14 सीटों पर यहाँ से बीजेपी गठबंधन जीत दर्ज कर सकता है। जबकि इसी के साथ अगले बढ़े तो बात करते हैं बस्ती मंडल की। बस्ती मंडल में है 17 विधानसभा की सीटें। इन 17 सीटों का लाइव सर्वे देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 7 सीटें यहाँ से जाने का अनुमान है। वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन को बस्ती मंडल से 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी और अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर खाली रहने का अनुमान है। इसी के साथ अगले बढ़े तो बात करते हैं चित्रकूट मंडल की। चित्रकूट मंडल में 19 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं। इन 19 विधानसभा सीटों में बीजेपी गठबंधन को 12 सीटें मिल सकती हैं। वहीं सपा गठबंधन के खाते में 7 सीटें यहाँ से जा सकती हैं, जबकि बसपा और अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी खाली रहने का अनुमान है। चित्रकूट मंडल का जो लाइव सर्वे यहाँ पर देख रहे हैं तो बीजेपी गठबंधन यहाँ से बढ़त बनाकर मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। वहीं इसी के साथ बात कर लेते हैं आगरा मंडल की। तो आगरा मंडल में है 23 विधानसभा की सीटें। इन 23 विधानसभा सीटों में बीजेपी गठबंधन को 13 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें यहाँ से मिलने का अनुमान है। वहीं अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले बढ़ लेते हैं तो बात कर लेते हैं अलीगढ़ मंडल की। अलीगढ़ मंडल में 19 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं। अलीगढ़ की 19 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 11 सीटें मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 8 सीटें अलीगढ़ मंडल से मिलने का अनुमान है, जबकि बसपा और अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अलीगढ़ मंडल के लाइव सर्वे में बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर भी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इसी के साथ बात कर लेते हैं देवी पाटन मंडल की। तो यहाँ पर 21 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 21 सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं। वहीं सपा गठबंधन को 12 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। वहीं बसपा और अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली रह सकता है। देवी पाटन मंडल का यहाँ पर जो लाइव सर्वे हम देख रहे हैं तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी गठबंधन यहाँ पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले बढ़े लखनऊ मंडल की बात कर लेते हैं। तो लखनऊ मंडल में आती हैं 34 विधानसभा की सीटें। इन 34 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 19 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं
सपा गठबंधन को यहाँ पर 12 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी के खाते में 2 सीटें यहाँ से जाती नजर आ रही हैं। वहीं अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। लखनऊ मंडल का यहाँ पर जो लाइव सर्वे हम देख रहे हैं, तो बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो अभी तक आप ऊपर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 209 सीटों का यहाँ पर लाइव सर्वे हम देख चुके हैं, जिसमें से बीजेपी गठबंधन के खाते में 103 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में 97 सीटें जाती दिखाई दे रही है। वहीं बसपा पार्टी को 6 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि अदर पार्टियों के खाते में 2 सीटें अभी तक जाती दिखाई दे रही हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले बढ़ लेते हैं और देखते हैं आखिर किस पार्टी को यहाँ पर बहुमत मिल सकता है। इसी के साथ बात करें कानपुर मंडल की, तो कानपुर मंडल में 20 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं। कानपुर मंडल की 20 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि बसपा और अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली रह सकता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं झांसी मंडल की, तो झांसी मंडल में 13 सीटें विधानसभा की आती हैं। झांसी मंडल की 13 विधानसभा सीटों में बीजेपी गठबंधन को 8 सीटें मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है, जबकि सपा गठबंधन के खाते में 4 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के खाते में झांसी मंडल से 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात कर लेते हैं गोरखपुर मंडल की, तो गोरखपुर मंडल में यहाँ पर 26 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं। 26 विधानसभा सीटों में बीजेपी गठबंधन को 17 सीटें यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के गठबंधन के खाते में 7 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। वहीं बसपा को 1 सीट गोरखपुर मंडल से मिल सकती है, जबकि अदर पार्टियों का भी 1 सीट पर यहाँ से कब्जा हो सकता है। तो यहाँ पर जो गोरखपुर मंडल का लाइव सर्वे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन काफी ज्यादा बढ़त बनाकर मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें अयोध्या मंडल की, तो अयोध्या मंडल में है 27 विधानसभा की सीटें। अयोध्या की 27 विधानसभा सीटों में बीजेपी गठबंधन को 12 सीटें मिलने का यहाँ पर अनुमान है। वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में 13 सीटें जा सकती हैं, जबकि बसपा को 2 सीटें अयोध्या मंडल से यहाँ पर मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अदर पार्टियों का खाता यहाँ से भी खाली नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले बढ़े तो बात करते हैं वाराणसी मंडल की। वाराणसी मंडल में है 28 विधानसभा की सीटें। इन 28 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 16 सीटें जाने का यहाँ पर अनुमान है। वहीं सपा गठबंधन को यहाँ पर 10 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बसपा के खाते में वाराणसी मंडल से 2 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। वहीं अदर पार्टियों का खाता यहाँ से भी खाली रह सकता है। तो वाराणसी मंडल का यहाँ पर जो लाइव सर्वे हम देख रहे हैं, तो बीजेपी गठबंधन यहाँ पर भी बढ़त बनाकर मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले बढ़े बात करें सहारनपुर मंडल की, तो सहारनपुर मंडल में आती हैं 15 विधानसभा की सीटें। सहारनपुर मंडल की 15 विधानसभा सीटों का जो लाइव सर्वे देखें, तो बीजेपी गठबंधन को 9 सीटें मिलने का यहाँ पर अनुमान है। वहीं सपा गठबंधन के खाते में 5 सीटें सहारनपुर मंडल से जा सकती हैं, जबकि बसपा को 1 सीट मिल सकती है। वहीं अदर पार्टियों को यहाँ से भी खाता खाली नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले बढ़े मुरादाबाद मंडल की बात करते हैं, तो यहाँ पर है 25 विधानसभा की सीटें। इन 25 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 10 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। वहीं सपा गठबंधन के खाते में 14 सीटें जा सकती हैं, जबकि बसपा को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। वहीं अदर पार्टियों का खाता यहाँ से भी खाली रहने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं मिर्जापुर मंडल की, तो मिर्जापुर मंडल में है 12 विधानसभा सीटें। इन 12 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 7 सीटें मिल सकती हैं। वहीं सपा गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं, जबकि बसपा और अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली रहने का अनुमान लगाया गया है। तो अभी तक आप ऊपर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 375 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे हम देख चुके हैं, जिसमें से बीजेपी गठबंधन को 194 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसके खाते में 163 सीटें जाती नजर आ रही हैं। बहुजन समाज पार्टी के खाते में 14 सीटें, जबकि अदर पार्टियों का 3 सीटों पर अभी तक कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले मंडल की, तो अगला मंडल आ जाता है मेरठ मंडल। तो मेरठ मंडल में 28 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 28 विधानसभा सीटों में बीजेपी गठबंधन को 18 सीटें मिलती नजर आ रही। वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में 10 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी को खाता यहाँ पर खुलता दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि अदर पार्टियों का भी यहाँ पर खाता खाली रहने का
अनुमान है। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की पूरी 403 विधानसभा सीटों का यहाँ पर लाइव सर्वे हम देख चुके हैं, जिसमें से बीजेपी गठबंधन को 212 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं सपा गठबंधन के खाते में 174 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। बहुजन समाज पार्टी के खाते में 14 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अदर पार्टियों के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही, जैसा कि यूपी विधानसभा में कुल 403 विधानसभा की सीटें हैं और बहुमत का जादुई आंकड़ा उत्तर प्रदेश में 202 विधानसभा सीटों का है। तो यहाँ पर जो लाइव सर्वे निकलकर सामने आ रहा है, बीजेपी गठबंधन बहुमत के आंकड़े से काफी आगे निकलता दिखाई दे रहा है। 212 सीटों पर बीजेपी गठबंधन यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है इस लाइव सर्वे में। तो आपको क्या लगता है, आप हमारे इस ओपिनियन पोल से कितने सहमत हैं? आप किसे यूपी का अगला मुख्यमंत्री और किसे उत्तर प्रदेश में किसकी अगली सरकार देखना चाहते हैं? किस जिले से आप हमारी वीडियो को देख पा रहे हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। मिलते हैं एक नए ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।